जेई 2024 का एग्जाम आईआईटी जेई हिस्ट्री का सबसे ज्यादा टफ एग्जाम होने वाला है। फैक्ट्स और डेटा को सपोर्ट करके ये चीज आपको बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या नई चीजें आप कर सकते हो जिससे कंपटीशन को बीट कर आप लोग ड्रीम कॉलेज पहुंच सको। तो मेरा नाम है संगल जौहरी, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहली चीज, अगर हम लोग पिछले कुछ सालों के अंदर ट्रेंड देखें कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जेई मेंस के अंदर अपीयर हो रहे हैं, तो उस ट्रेंड में हम लोग एक चीज देखते हैं कि ये 2021 का डेटा है। 2021 में अराउंड 9,40,000 स्टूडेंट्स हमारे जेई के अंदर अपीयर हुए थे। 2022 के अंदर ये नंबर थोड़ा सा नीचे चला गया था और वो पहुंच गया था 9,05,000 पर। लेकिन 2023 के अंदर यार ये नंबर शॉकिंगली 11 लाख तक पहुंच गया था। ठीक है, ये तो जेई मेंस की बात हुई। अब अगर जेई एडवांस की बात करेंगे तो जेई एडवांस आप देख सकते हो 2021 में 1,50,000 से कुछ कम स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। ठीक है, 2022 में 1,50,000 से कुछ ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हुए एंड 2023 में एक्सेप्शनली हाई 1,80,000 स्टूडेंट्स करीब करीब अपीयर हुए थे। तो भैया ये जेई मेंस और जेई एडवांस में ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होने का क्या नुकसान और क्या फायदा है, तो ध्यान से सुनो। देखो, अगर मान लो जेई मेंस के अंदर ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं तो उसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपकी रैंक पर पड़ता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं 90 परसेंटाइल का, तीनों ही सालों में ऑन एन एवरेज अगर आपके मार्क्स 100 से 120 थे तो आपको 90 परसेंटाइल मिल गया था। लेकिन 90 परसेंटाइल पे जो रैंक आया था उसके अंदर डिफरेंस आ गया था। तो 2021 की अगर हम लोग बात करेंगे, वहां पर बच्चे कम थे तो अराउंड 94,000 आपका रैंक बना था अगर आपका परसेंटाइल 90 रहता है। 2022 में यही बच्चे और कम हो गए थे तो आपका रैंक 90,500 बन गया था। लेकिन 2023 में चूंकि बच्चे एक्सेप्शनली बढ़ गए थे तो 90 परसेंटाइल पर आपका अराउंड 1,10,000 रैंक आया था। इसका मतलब क्या हो गया कि सेम 100 से 120 नंबर पर आपका 2021 में 94,000 रैंक आया है और 2023 में 1,10,000 रैंक आया है। 99 परसेंटाइल की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 9,400 रैंक आपका बना था 2021 में और 2023 में 11,000 रैंक बना था। जबकि 99 परसेंटाइल हर में जो मार्क्स का ट्रेंड रहा है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं आया है। 180 से लेके 200 के बीच में ही 99 परसेंटाइल बनती है। यानी सेम मार्क्स पर आपको रैंक ज्यादा मिलने वाली है अगर बच्चे बढ़ेंगे तो। अच्छा, बच्चे बढ़ क्यों रहे हैं, इसका रीजन क्या है, और उसी से हम लोग एनालाइज करेंगे क्या जेई 24 के अंदर भी बच्चे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि बेंचमार्किंग। देखो, जेई का एग्जाम 2020 से पहले तक जो आता था उसमें जनरली इस तरीके की बेंचमार्किंग रहती थी। मैं मेंस लेवल की बात कर रहा हूँ, एडवांस की हम लोग नहीं इसको जज कर सकते। मेंस लेवल पे ये बेंचमार्किंग रहती थी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों ही या तो टफ आ जाएंगे या तो तीनों ही इजी आ जाएंगे या फिर एक टफ एक इजी, इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन 2020 से बाद में जितने भी मेंस हुए 2021, 22, 23, यहाँ पर एनटीए ने बिल्कुल ही बेंचमार्किंग चेंज करते हुए फिजिक्स और केमिस्ट्री को रिलेटिवली थोड़ा सा इजियर कर दिया है, जिससे जो बच्चे बोर्ड्स के भी स्टूडेंट्स हैं वो भी अब कंपटीशन के अंदर आ गए हैं, जिसकी वजह से भी कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, और मैथ्स को कर दिया थोड़ा सा टफ। तो मैथ्स आपके जेई एडवांस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आते थे उनको भी जेई मेंस के अंदर देखा गया है, जिसकी वजह से मैथ्स हो गई है टफ। अब यहां पर आपको गेम ये समझ के चलना है कि अगर भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे लिए इस प्रकार की बनने वाली है जो कि बोर्ड का बच्चा भी कर ले, तो क्यों ना मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपना कोर्स कवरेज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करूं। अगर आपके सारे के सारे चैप्टर में आपका पकड़ बनी हुई है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपकी पकड़ बनी हुई है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आप हमेशा ही हाई स्कोर करने वाले हो। इसका एक और छोटा सा मैं डेटा से इसको सपोर्ट करूंगा तो आपको बताता हूं। अगर आप फिजिक्स के अंदर अराउंड 80 प्लस मार्क्स स्कोर करते जेई मेंस के 2023 के जनवरी अटेम्प्ट के अंदर तो आपकी अराउंड 99 परसेंटाइल बनती। लेकिन मैथ्स के अंदर यही 99 परसेंटाइल ऑन एन एवरेज मात्र 50 से 60 मार्क्स पर बन गई थी, क्योंकि मैथ्स आ रही है रिलेटिवली टफ। तो आपको यहाँ पर गेम में समझना पड़ेगा कि जो बच्चे भी आज के टाइम में मैथ्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री पर भी आप इक्वली फोकस लगाओ और थोड़ा सा ज्यादा फोकस लगाओ। दूसरी चीज, रीडली अवेलेबल रिसोर्सेज। आज के टाइम में जेई के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास मेंटरिंग है। इस चैनल पर मेंटरिंग आपको मिलती है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, आपसे पहले जो 2020 से पहले के हुआ करते थे बच्चे, वहां पर मेंटरिंग इतनी नहीं मिलती थी। जनरली जो बच्चे कोचिंग जाते थे उनको ही वो मेंटर्स मिल रहे होते थे। अब ऑनलाइन वेरी चीज अवेलेबल है। दूसरी चीज क्या है, कोर्सेज। अब कोर्सेज आपके लिए इतने सस्ते हो गए हैं, जैसे मान लीजिए पीडब्ल्यू का ही कोर्स है या फिर ई-सरल का ही कोर्स है जो कि सबसे सस्ता कोर्स है 3900 का मात्र। ठीक है, तो इस प्रकार की कोर्सेज आने लगे हैं। बाकी इन कोर्सेज को अगर आप बाय करना चाहते हो मैं लिंक दे दूंगा ई-सरल का कोर्स मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा, पढ़ो इंडिया वाला। तो इस तरीके के कोर्सेज आ रहे हैं जो कि बच्चों को अब रीडली अवेलेबल हो गए हैं। अब हर एक स्टूडेंट के पास कोर्स है तो हर एक स्टूडेंट पढ़ सकता है। ठीक है, तो अब रिसोर्सेज की तो कमी बिल्कुल नहीं है। अब टेस्ट सीरीज पे आ जाओ। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज जैसे यार अब पहले क्या होता था कि यार एलन की टेस्ट सीरीज आती थी,
जो कि एलन के स्टूडेंट्स को मिलती थी, महंगी भी होती थी और टफ क्वेश्चन होते थे। बट अब चूंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, मैथन गो है, जेई संकल्प है हमारा, आप देख सकते हो ऐप हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको, इम्बाइब है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए जिससे टेस्ट सीरीज भी रीडली अवेलेबल हो गई है। तो अब क्या है, कोर्स भी रीडली अवेलेबल है यूट्यूब पे, वन शॉट भी रीडली अवेलेबल है, हर एक चीज रीडली अवेलेबल है। तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स जो शायद बोर्ड्स की तैयारी कर रहे थे वो भी अब जेई की तैयारी में एंटर करने लगे हैं। एंड नंबर ऑफ ड्रॉपर्स में भी इंक्रीज आया है। अब बच्चे ड्रॉप लेने से कतरा नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है और उनको पता है कि एक्चुअली में करना क्या है, मेंटर भी आपके पास है। तो इसलिए यार ज्यादा बच्चे ड्रॉप भी ले रहे हैं और जो बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे थे वो अब जेई में भी कूद रहे हैं। तो अब आप इनको कैसे किस तरीके से इनको बीट कर सकते हो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये गेम रिसोर्सेज का बिल्कुल भी नहीं है। हर एक बच्चे के पास रिसोर्सेज है, हर एक बच्चा बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कर रहा है। अगर आप एक बहुत बड़ी कोचिंग में पढ़ रहे हो उसका ये मतलब नहीं है कि आपका जेई क्रैक हो जाने वाला है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के पास आपको रिसोर्सेज रीडली अवेलेबल हैं। तो कोशिश ये करो, सबसे पहले तो आपको एक रिसोर्स के ऊपर टिक के चलना है। एक आप कोर्स के लेक्चर एक ब्रांड के फॉलो करोगे, मटेरियल एक ब्रांड का फॉलो करोगे, टेस्ट सीरीज एक फॉलो करोगे। इसके अलावा अब गेम जो है वो है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए जो बच्चा स्कूल गोइंग स्टूडेंट है वो किस तरीके से प्लान कर रहा है अपना जेई में, और जो बच्चा आज के टाइम में नॉन स्कूल गोइंग स्टूडेंट है वो कैसे प्लान कर रहा है। अगर आप ढंग से अपने दिन को प्लान कर रहे हो, 10-10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, आप बहुत अच्छी तरीके से चीज क्रैक कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर प्लान के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका टाइम टेबल हो सकता है, देखो दो बच्चे हो सकते हैं, एक तो स्कूल गोइंग हो सकता है और एक नॉन स्कूल गोइंग हो सकते हैं। तो जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो ये कोशिश करेंगे वो 3 दिन स्कूल जाए, ठीक है, 3 दिन स्कूल जाए। और बाकी जिस दिन स्कूल नहीं जा रहे हैं उस दिन ये कोशिश करें, जिन 4 दिन स्कूल नहीं जा रहे हैं उस दिन कोशिश करें कि आप 6 घंटे लेक्चर मिनिमम और 6 घंटे मिनिमम आप सेल्फ स्टडी करें, ठीक है। जिस दिन आप स्कूल जा रहे हो उस दिन कोशिश करो कि चलो आप स्कूल से आने के बाद आप थक जाओगे तो 6 घंटे के लेक्चर और चाहे 3-4 घंटे की सॉल्विंग आप करें। तो इससे क्या होगा, आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो अपने टाइम का। नॉन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स तो भाई कितना भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए तो कोई भी टाइम टेबल नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी 6 घंटे की पढ़ाई, 6 घंटे का आपका एटलीस्ट लेक्चर है, 6 घंटे की सॉल्विंग आपको करनी चाहिए। तो टाइम टेबल आपका एकदम सॉर्टेड होना चाहिए आज के टाइम में, और इस टाइम टेबल को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, क्योंकि यहीं पर आप कंपटीशन को बीट कर सकते हो। हम एक पोल से आपको एक चीज बताएं, हमने 100 स्टूडेंट्स के साथ एक लास्ट ईयर हम लोगों ने एक टेस्ट किया था। 100 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने बोला था एक प्लान फॉलो करने के लिए, 7 दिन तक मात्र 17 लोग उसको फॉलो कर पाए थे। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 21 दिन की, तो 21 दिन तक मात्र 4 लोग उस प्लान को फॉलो कर पाए थे, और अल्टीमेटली वो 4 लोगों ने 99+% स्कोर करा था। तो गेम किसका है, गेम है आपका टाइम टेबल को फॉलो करने का कंसिस्टेंटली, ठीक है। इसके अलावा बैकलॉग का प्लान आपके पास होना चाहिए। आपका कोई चैप्टर बैकलॉग हो गया है मेरे भाई, एक हफ्ते में बैकलॉग आप उसका कवर कर सकते हो बहुत आराम से। पहले 3 से 4 दिन आप यूट्यूब पर 8 घंटे का वन शॉट देखोगे, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 दिन आप दो अपने किसी भी सॉल्विंग सेशन को यूट्यूब पे आ जाकर देख सकते हो, सॉल्विंग सेशन। और उसके बाद क्या कर सकते हो, अपनी सॉल्विंग पे आ सकते हो। आप सॉल्विंग में क्या कर सकते हो, जेई संकल्प ऐप पर जाओगे, वहां पर शीट्स मिल जाएंगे, 30-40 क्वेश्चन वहां पे दिए हुए हैं, उसकी सॉल्विंग कर सकते हो। नहीं तो आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो करने ही करने हैं, केवल डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर सकते हो। आपका कंप्लीटली बैकलॉग कवर हो जाने वाला है 1 हफ्ते के अंदर। स्टूडेंट्स ये चीज फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे 8 आवर्स के वन शॉट्स को यूज करना सीखो। हर एक व्यक्ति ये चीज यूज कर रहा है, और जो इसको बेटर तरीके से यूज कर लेगा, सारे रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लेगा, वो व्यक्ति टॉप करने वाला है, वो व्यक्ति अपने ड्रीम कॉलेज पहुंचने वाला है। क्लास 12 का आपके पास प्लान होना चाहिए, एक कोर्स आपके पास होना चाहिए। जैसे मैंने पढ़ो इंडिया की बात करी, 39 मिनट का कोर्स है, जबरदस्त। एक कोर्स आपके पास ऑफलाइन अगर भी है तो भी आपके पास एक ऑनलाइन कोर्स तो होना ही होना चाहिए, ताकि अगर आपको ऑफलाइन में कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप वो ऑनलाइन में देख सको। दूसरी चीज, आपके पास अपना सॉल्विंग मटेरियल होना चाहिए, और आप रेगुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते होने चाहिए। ओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डाइवर्ट नहीं होना है। कोई भी मटेरियल अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा या अलग तरीके के क्वेश्चंस करा रहा है, उस मटेरियल को अभी छोड़ दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपके जेईई मेंस के अंदर आने वाले हैं, वही चीजें रिपीट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका एक फाइटर एटीट्यूड होना चाहिए। अब ये फाइटर एटीट्यूड केवल मोटिवेशन लेवल पर नहीं बोल रहा हूं मैं, आपके पढ़ाई के लेवल पर भी बोल रहा हूँ। कैसे, देखो आपके पास एक तो चीज होनी चाहिए डाउट कॉपी। अभी डाउट कॉपी क्या होती है, देखो सीधी सी बात है, डाउट कॉपी क्या होती है कि अगर मान लीजिए मैंने 1 क्वेश्चन करा, 2 क्वेश्चन करे, 3 क्वेश्चन करा, मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा नहीं बना, तो मैं तीसरा क्या करूंगा, तीसरे का मैं सोल्यूशन देखूंगा, और सोल्यूशन में मुझे कोई नई बात पता लगेगी तो मैं उसको अगर ऐसे छोड़ दूंगा तो फिर मेरे दिमाग में वो बैठेगी नहीं, तो उसको मैं अपने डाउट कॉपी में नोट डाउन कर लूंगा। और ये डाउट कॉपी जो है मैं हर एक सैटरडे संडे पीरियडिकली अगर रिवाइज करता रहूंगा, और यही चीज अगर मैं कंसिस्टेंटली 6 महीना कर लूंगा, मेरे दिमाग में पूरी शीट दिमाग में बैठी होगी। और मैं आपको बता रहा हूँ जेईई मेंस का 100% पेपर, मैं कंफर्टेबली ये चीज कह सकता हूँ, किसी भी अच्छी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, आपके मटेरियल से 100% पेपर बनने वाला है।
ठीक है, तो ये आपके अंदर फाइटर एटीट्यूड होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आपका आज के दिन आपको कोई एक चैप्टर है जो कि दिमाग में नहीं बैठ रहा है, बच्चे कहते हैं इनऑर्गेनिक नहीं बैठती है, ऑर्गेनिक नहीं बैठती है, तो इनको दिमाग में बिठाने का तरीका क्या है? शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि यार चलो तुम्हें ना ऑर्गेनिक की रिएक्शन दिमाग में नहीं बैठ रही है, भाई एक पेपर पर ना सारी की सारी रिएक्शन लिख डालो और अपने दीवार के सामने चिपका लो, रोज उसको देखते रहोगे, दिमाग में बैठ जाएगी। दिस इज फाइटर एटीट्यूड। आपको फाइट मारना आ रहा है, आप प्रॉब्लम से भाग नहीं रहे हो, एक्सक्यूज नहीं दे रहे हो, तो आपको इस तरीके से हर एक चीज का रास्ता निकालना है, जुगाड़ निकालनी है। और तीसरा चीज आपको क्या है? फाइटर एटीट्यूड में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जेईई मेंस डेफिनेटली थोड़ा सा टफ होने वाला है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली अपने टाइम टेबल को, अपने टीचर्स को, अपने लेक्चर्स को फॉलो करते रहोगे, यू आर गोइंग टू बीट द कंपटीशन। कंपटीशन को बीट करने का तरीका यही है, अगर यहाँ से 100 लोग भागते हैं, यहाँ पर अगर एंड लाइन है तो यहाँ तक मात्र 17 लोग पहुंचेंगे और यहाँ तक मात्र 7 लोग पहुंचेंगे और एंड खत्म करेगा तो वो 3 से 4 लोग ही होने वाले हैं। आप किसी भी बैच में पढ़ रहे हो, आपके बैच में अगर मैं मान लेता हूँ 50,000 बच्चे भी हैं, ऑनलाइन बैच में 50,000 बच्चे होते हैं, 50,000 बच्चे भी है, इसका भी मात्र 1% भी जेईई मेंस के अंदर अच्छा परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि वो एंड तक उस कोर्स को फॉलो करेंगे, आखिरी तक कंसिस्टेंटली एफर्ट मारेंगे। तो आपको आखिरी समय तक एफर्ट मार के चलना है। और अगर आप भी करने के लिए रेडी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यस यू आर रेडी, यू विल बी आईआईटीएन। अपना ड्रीम कॉलेज कमेंट करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।